नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु ज्योतिष में। आज का हमारा जो वीडियो है वो है बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज अभी तक पिछले 5 महीने से वक्री चल रहे थे। अभी कल से वो मार्गी होंगे, लेकिन मार्गी होने से पहले वो स्तंभी होंगे। अब स्तंभी का मतलब क्या होता है? मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो के अंदर बताया, एक बार फिर आपको बता देता हूँ मोटा-मोटा। स्तंभी का मतलब रुका हुआ, खड़ा हुआ। जैसे आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में, पैदल, कैसे भी करके, और आपको कोई चीज़ दिखाई दी, चीज़ देखने में अच्छी थी, किसी भी तरह का कोई इवेंट दिखाई दिया और आप खड़े हो गए, कि आप उसको देखना चाहते हो, क्या है? खड़े हो गए। जब आप चल रहे थे, तब आपकी नज़र उस तरफ इतनी प्रॉपर नज़र नहीं थी। वो जो इवेंट हो रहा था, किसी भी तरह का, वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। उसको देखने के लिए आप खड़े हो गए, कि जिसको देखते हैं क्या, स्पष्ट रूप से। तो जब आप स्पष्ट रूप से खड़े होते हो, तो आपका पूरा फ़ोकस उस इवेंट की तरफ होता है। उसी तरह जैसे बृहस्पति स्तंभी होंगे, तो बृहस्पति एक्सपेंशन के ग्रह, अच्छाई का ग्रह, ठीक है, नॉलेज का ग्रह। तो जब बृहस्पति खड़ा हो जाएगा, स्तंभी हो जाएगा, और कम से कम 4 दिन ये स्तंभी रहेंगे यहाँ। तो स्तंभी रहेंगे, और इस 4-5 दिन के अंदर जितने भी बच्चे पैदा होंगे, उन सबके चार्ट में अंदर बृहस्पति स्तंभी मिलेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि वो बच्चा किस समय पैदा होता है। अगर यही बृहस्पति स्तंभी लगन में मिल गया, तो अब मान के चलिए कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा धार्मिक ख्यालों वाला होगा, उसकी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होगी। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति 8वें घर के स्वामी है। इसे मेरा ये इसके ऊपर टॉपिक नहीं बना रहा मैं, मेरा टॉपिक है 12 राशि को लिए कैसा बिहेव करेंगे। तो ये सिर्फ आपको एक ग्लिम्प्स दे रहा हूँ कि जितने भी बच्चे इस समय पैदा होंगे, धर्म के प्रति उनका जितना भी कोई कर्म होगा, वो बड़ा आपकी फैमिली से हट के होगा। या तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्तंभी है, मार्गी है। अगर यही वक्री होता, तो धर्म के विरुद्ध होता। लेकिन ये मार्गी होने वाले हैं, तो स्तंभी हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। तो धर्म को लेकर के ये जो बच्चे इस दुनिया में पैदा होंगे, पूरी दुनिया में, वो धर्म कर्म के प्रति उनके ध्यान जो है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, लॉन्ग टर्म गोल जो है, धर्म के प्रति, फैमिली के प्रति, परिवार के प्रति, फाइनेंस के प्रति, वो बड़े अच्छे संस्कारी होंगे। संस्कारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि बृहस्पति अच्छाई का ग्रह है। तो अभी वो बुराई से अच्छाई में वापस आ रहे हैं, क्योंकि जब वो वक्री थे, तब वो राहु की तरह बिहेव कर रहे थे। इसलिए आपने देखा होगा कि कुंभ के अंदर, या और वैसे भी आप देखो पिछले 5 महीने में कितने मंदिर मस्जिद के लेकर के झगड़े, ये वो सब हुआ, 5 महीने में हुआ। मंदिर को, धर्म स्थान को लेकर के इतने संत आपस में लड़े, अभी भी संत लड़ रहे हैं कुंभ मेले में। ये है, वो है, फलाना है, ढिमकना है, सब आपके सामने, आपको पता ही है। तो अभी मार्गी बृहस्पति यहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और है सोचने वाली, वो है कि एस के मेहता साहब जो है, उनका एक रूल था, थंब रूल था, कि कोई भी ग्रह एक मूल त्रिकोण के अंदर वो उच्च का होता है, तो अभी मूल त्रिकोण में उच्च का देगा। अगर एक में वो, माना एक राशि में वो नीच का होता है, तो सभी राशियों में नीच का फल देगा। ये उनका एक रूल है। जैसे कि बृहस्पति देव महाराज मकर राशि में नीच के होते हैं, तो मकर राशि में नीच का बृहस्पति क्या देते हैं? पैसा देते हैं, पोस्ट देते हैं, पावर देते हैं। तो उनके हिसाब से टॉरस साइन में, क्योंकि उसके ट्राइन में पड़ती है, पंचम में पड़ती है, ये मूल त्रिकोण है 2, 6, 10 का, अर्थी त्रिकोण है। वहां पर भी वो नीच का रिजल्ट देंगे, और छठे भाव में मकर राशि, वर्गो राशि में भी वो नीच का रिजल्ट देंगे। ये उनका एक थंबनेल रूल है। तो अभी यहाँ पर नीच का क्या रिजल्ट दे सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि लगन कौन सा मिलता है, चंद्रमा से कहाँ पर आ रहे हैं, उसके हिसाब से। लेकिन मैंने आपको फिर बताता हूँ, कोई भी ग्रह जो होगा,
वो अच्छा और बुरा दोनों रिज़ल्ट देगा। कोई भी ग्रह अकेला अच्छाई का रिज़ल्ट नहीं देगा, कोई ग्रह अकेला बुरा। अगर पापी ग्रह हैं, तो वो बुरा रिज़ल्ट देंगे, साथ में अच्छा भी देंगे। कोई अच्छे ग्रह हैं, तो वो अच्छा देंगे, तो साथ में कहीं न कहीं वो कमी-पेशी भी करेंगे। और बृहस्पति हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा, भारी ग्रह है। और जिस राशि में बैठ जाता है, उस राशि से कम कोई ना कोई सिग्निफिकेशन को कम कर देता है, किसी भी तरीके से। क्योंकि बृहस्पति का मटीरियलिस्टिक चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि जो बच्चे इन 5 साल 6 दिनों में पैदा होंगे, वो धर्म को लेकर के, अपने परिवार के संस्कारों को लेकर के, आपसे 4 कदम आगे जाएँगे। ये आप लिख लीजिए। तो सौभाग्यशाली कह सकता हूँ, क्योंकि इस समय मंगल वक्री है। तो मंगल वक्री का मतलब है कि फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, लेकिन बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, वो हैंडल कर लेगा। तो अभी 12 राशियों के ऊपर बात करेंगे। चंद्रमा, अगर आपका मेष राशि में है, तो बृहस्पति दूसरे घर में। पिछले कुछ समय से आप काफ़ी स्ट्रेस आउट फ़ील कर रहे होंगे, या आपके लॉन्ग टर्म प्लान जो वो फलीभूत नहीं हो रहे, कोई ना कोई अड़चन आ रही होगी, कोई ना किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। फैमिली के अंदर हेल्थ को लेके इश्यू, खान-पीन में कुछ ना कुछ, या फाइनेंस को। तो ये वो समय है, अब जब तक बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे, आपके जो लॉन्ग टर्म गोल हैं, उनको लॉन्ग टर्म गोल को पॉज़िटिव वे में आगे लेके जाने के चांस पूरे हैं। एक बात आपको बता देता हूँ, सभी राशि वालियों के लिए, सभी राशि वाले, सभी लग्न वाले। आपके चार्ट में जहाँ पर भी वृश्चिक राशि पड़ी हुई है, वृश्चिक राशि, वहाँ पर अभी 2 महीने मार्च तक आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है, बदलने वाले हैं, चीज़ें बदलने वाली। क्यों? कारण भी तो चाहिए ना क्यों? तो कारण भैया ऐसा है, बृहस्पति टॉरस साइन में दे बैठ करके 7वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। शनिदेव महाराज कुंभ राशि में बैठ करके 10वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। राहु देव जी पाइसेस साइन में बैठ करके 9वीं दृष्टि से जो वृश्चिक राशि है, उसको देख रहे हैं। और ये ज्योतिष का थंब रूल है कि जहां पर शनि और गुरु की दृष्टि एक साथ पड़ती है, वो घर आपकी लाइफ में तब तक एक्टिवेट रहता है जब तक कि ये ग्रह वहां से मूव ना हो जाए। वो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी वो राशि, उस ग्रह राशि में बैठे हुए ग्रह कहाँ पर हैं, कैसे हैं, कैसा रिजल्ट देंगे, वो रिजल्ट देंगे। आपकी कोई दशा चल रही हो, कोई महादशा, कोई अंतर्दशा, कुछ भी चल रहा हो, ये अपना रिजल्ट देंगे ही देंगे। तो वृश्चिक राशि इस समय पूरे यौवन पर होगी, क्योंकि पहले शनिदेव की वक्री दृष्टि थी, फिर बृहस्पति की आ गई, ठीक है? तो अभी क्या हो गया, दोनों ग्रह मार्गी हो गए। अभी जो बिगड़े हुए काम थे, वो बनने शुरू होंगे। जो डिले काम थे, आपके रुके हुए थे, वो बनने शुरू होंगे। क्योंकि इसी दौरान अगर आप देखोगे, राहु भी स्तंभी होगा। और आजकल में राहु, मैंने देखा चंद्रमा राहु से गुजरा है, तो राहु स्तंभी है। जब भी चंद्रमा या सूर्य जब राहु के आसपास गुजरते हैं, तो राहु स्तंभी हो जाता है। तो स्तंभी का मतलब अभी वो बृहस्पति की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? तो खर्चा करवाएगा अच्छे वे में, अच्छी चीज़ों के ऊपर, ठीक है? ये सबके लिए है। जहाँ पर आपकी वृश्चिक राशि पड़ी है, वहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद टॉरस साइन के लिए बृहस्पति लगन से जा रहा है, जिनका चंद्रमा टॉरस साइन में है। अब बृहस्पति जब चंद्रमा से जाता है, तो चंद्रमा को मनमानी नहीं करने देता, क्योंकि बृहस्पति गुरु है। और गुरु के सामने शिष्य को शिष्टाचार निभाना पड़ता है, चाहे आप जैसे भी हों, जैसा मर्जी आपका बिहेवियर, आप रूड हो, कैसे भी हो। लेकिन जब आप किसी गुरु के आश्रम में जाते हैं, या कोई गुरु आपके घर में आता है, या आपका बॉस आपके घर में आता है, तो आपको शिष्टाचार निभाना पड़ता है, चाहे वो अनमने तरीके से ही सही। तो यहाँ पर आप अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ नया एजुकेशन, या कुछ ना कुछ हेल्थ संबंधी, या फैमिली के, परिवार के बारे में सोचना शुरू करेंगे, और उसको कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे।
जिसकी वजह से थोड़ा-सा स्ट्रेस आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप उस चीज़ की उसकी हैबिट आपको नहीं है। आप वैसे नहीं हो और आपको बदलना पड़ेगा और बृहस्पति यहाँ पर आपको बदलेगा। ईज़िली बदल जाएँगे, बहुत बढ़िया। नहीं तो कैसे बदलना है वो उसको पता है। वो अपना काम खुद ही खुद करवा लेगा। क्योंकि जैसे साढ़े शनि की साढ़े सती फ़ियर देती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसी तरह बृहस्पति का गोचर चंद्रमा से 12वें पहले और दूसरे में आदमी को सुधारता है। ठीक है? तो आप देख लो, जिनका मेष राशि में है चंद्रमा, तो कोई बड़ी आदतें आपकी सुधरी होंगी या सुधरने वाली होंगी। यहाँ पर सुधारेंगे आप। जब पीछे वो इरीज़ में थे तब भी आपकी आदतों में सुधार आना शुरू हुआ होगा। चाहे फ़ादर की वजह से, घरवालों की वजह से, खान-पीन के अंदर किसी भी तरह से आपने अपनी आदतें सुधारी होंगी। उसी तरह से बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए, सॉरी, मिथुन राशि वालों के लिए 12वें घर में गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 12वें घर में? यहाँ पर आपके 7वें और 10वें घर के स्वामी होके 12वें घर में जाके बैठ गए। तो यहाँ पर आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट, खर्चा करवा सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल करवा सकते हैं, धार्मिक स्थानों की यात्रा, जैसे कुंभ चल रहा है। कुंभ तो ख़ैर अभी खत्म हो जाएगा इसी महीने में। बावजूद उसके आप कहीं न कहीं घूमने, लंबे ट्रैवल पर, धार्मिक स्थान पर, देवी यात्रा करने जा सकते हैं। ठीक है? फ़ॉरेन सेटलमेंट के चांस बनेंगे, फ़ॉरेन घूमने-फिरने जा सकते हैं, जब तक बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे, और खर्चा करवाएँगे आपका, आपके फ़ायदे के लिए, बिज़नेस के लिए। तो बिज़नेस डील के लिए फ़ॉरेन जा सकते हैं। ठीक है? वाइफ़ को साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि 7th लॉर्ड है। वाइफ़ को साथ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर खर्चा तो आपका होगा, नो डाउट। तो खर्चा अच्छे के लिए। शादी, शादी करवा सकते हैं यहाँ पर आप। तो शादी के यहाँ पर खान-पीन में थोड़ा ध्यान रखें, अन्यथा उल्टा-पुल्टा खाने की वजह से आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन भी हो सकता है। ठीक है? तो खान-पीन पे बिल्कुल ध्यान रखिए आप। उसके बाद बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए, 11th हाउस के अंदर जा रहे हैं। तो 11th हाउस में जाकर के पंचम हाउस को देख रहे हैं, छठे का लॉर्ड 11th में गया है। तो यहाँ पर कोई आपका कर्जा-कुर्जा कोई आपने ले रखा है, उतारने में दिक्कत आ रही है, कोई लोन अप्लाई किया हुआ उसमें दिक्कत आ रही है, तो ये वो समय है जब आपको लोन का अप्रूवल मिलने के चांस हो जाएँगे। या लोन भुगतान करना है, तो भुगतान नहीं हो रहा, तो ये वो समय है जब आपके पास कहीं न कहीं से पैसा आएगा और आप पैसा, लोन अपना उतार सकते हैं। कोई बीमारी से ग्रसित है तो आपको वो नहीं मिल रहा, तो ये वो समय जब आपको कोई ना कोई मेडिसिन मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको किया गया प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। अगर आप प्रॉमिस करके यहाँ पर नहीं निभाते, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्रॉब्लम तो निभाना, वादा किया है, तो उस वादे को ईमानदारी से निभाएँ और डोनेशन ज़रूर करें, थोड़ा बहुत करें, जितना भी आप कर सकते हैं, ज़रूर करें, फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए, 10th हाउस में जा रहे हैं, तो 10th हाउस में बृहस्पति अच्छा होता है। बजाए इसके कि इस यहाँ पर आप बृहस्पति को लेकर के अपने व्यापार के अंदर धर्म के नाम पर व्यापार ना करें। पैसा देगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, धर्म के नाम पर व्यापार आदमी करने लग जाता है। जैसे कोई यात्रा करनी, पर्ची कटवानी शुरू कर दी, पर्ची कटवा दो जी, उस पर्ची में से माल खा लिया। लंगर लगाना है, उसमें से पैसा खा लिया, बहुत से लोग होते हैं। धर्म के नाम पर आपको ये करवाना है जी, इसके लिए पैसा दे दीजिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसा करने के बाद अपना नाम की प्लेट ये वो दिखाते हैं धर्म का, इस वजह से ये बंदा इतना दानी, चलो इसको करते हैं। मतलब जो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बृहस्पति यहाँ पर पोज़ीशन दे देता है। बॉस के साथ थोड़ी खटपट, या आपके आस-पास के लोग आपके टैलेंट की वजह से आपसे जेलसी फ़ील कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि आपको जेलसी फ़ील ना हो। उस जेलसी की वजह से कोई आपकी बैकबाइटिंग की वजह से आपका जो प्रोफ़ेशन है उसमें थोड़ी बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकती है, या जॉब चेंज हो सकती है, या आपकी जो वो है पोस्ट पोस्ट चेंज हो सकती है। लेकिन जो भी होगा, होगा अच्छे के लिए, पूरी संभावना है। तो उसके बाद बात करेंगे वर्गो। वर्गो वालों के लिए ये जो बृहस्पति देव का गोचर है 9th हाउस में, तो 4th का लॉर्ड 9th में और 7th का लॉर्ड भी 9th में, तो क्या जिनकी लोगों की शादी नहीं हो रही है, शादी होने के चांस बन जाएँगे पूरे उनके, लॉन्ग ट्रैवल होने के चांस बनेंगे,
यहाँ पर मदर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, या आपको एक हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना पड़ सकता है, या अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा-सा हेल्थ का इश्यू या लोड बढ़ जाए, जब आप खा ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल में खाने-पीने के दौरान आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो खाना-पीना आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। मदर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, तो या फैमिली के साथ आप किसी लंबी ट्रैवल पे जा सकते हो, क्योंकि आने आने वाले समय में छुट्टियाँ भी आ रही हैं। उस दौरान लोग जाते हैं घूमने-फिरने के लिए, काफ़ी जगह पे जाते हैं। तो ये अच्छा समय है। किसी के साथ बिगड़ी हुई है, ते भाई हुई या बिगड़ी, तो वो चांस है कि आपकी बिगड़ी बनने के चांस बन जाएँगे यहाँ पर। तो आपके जो एफर्ट्स हैं कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो वो इन्वेस्टमेंट के आपको प्रॉफिट मिलने के चांस यहाँ पर बन सकते हैं। उसके बाद लिब्रा लगन वालों के लिए 8वें घर में जा रहे हैं, तो थर्ड लॉर्ड 8वें में गया और सिक्स्थ लॉर्ड 8वें में गया। जहाँ थर्ड लॉर्ड का 8वें में जाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि जिस काम में आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो काम दिखाता है कि आपका वो काम अभी अधूरा है, अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है। वो होगा तभी, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड भी 8वें में चला गया, होगा तभी जब आपका घर चेंज होने के चांस बनेंगे, तब आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलने के चांस बनेंगे। क्योंकि 8वां घर एक अनअर्न्ड मनी भी है। इनहेरिटेंस को लेके कोई इश्यू झगड़ा चल रहा है आपका, क्योंकि वो कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें आपको तरक्की या फ़ायदा होने के चांसेस हैं। 8वां घर इनहेरिटेंस का है। लॉज़ के साथ कोई आपको हेल्प मिल सकती है। तो जो आपके फादर इन लॉ हैं, उनको थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू होने की संभावना हो सकती है। या कुछ ना कुछ यहाँ पर बदलेगा आपकी लाइफ़ के अंदर, जो आपके लिए अच्छा होगा, आगे वाली ज़िंदगी के लिए, लेकिन फ़िलहाल आपको वो अच्छा नहीं लगने की संभावना हो सकती है। उसके बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए 7वें घर के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पर पोजीशन बनाएँगे आपकी, नए-नए लोगों से कॉन्टैक्ट होगा। तो यहाँ पर जिनका कोई झगड़ा चल रहा है शादी के अंदर, कि मेरे को तोड़नी है, ये करना है, तो ये वो समय है जब आप ये काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि 7वें घर में बृहस्पति शादी जल्दी टूटने नहीं देता, खुशी का कारक है, पार्टनरशिप नहीं टूटने देता, कुछ ना कुछ हल निकल आता है, जिसकी वजह से जो डाइवोर्स केस है, वो खत्म हो जाते हैं, जो समझौता हो जाता है, ठीक है? कोई ना कोई नई पोज़ीशन मिल सकती है आपको, ठीक है? और यहाँ पर आप घूमने-फिरने के लिए जा सकते हैं, फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, परिवार के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एलआईसी पॉलिसी ये वो सब आप जैसे करते हैं, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात का सिर्फ़ आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी मैरिज से या पार्टनरशिप में धोखाधड़ी के कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं करने, जिसकी वजह से आपको दिक्कत क्रिएट हो आने वाले समय में। अगर यहाँ पर बृहस्पति को फ़ॉलो करेंगे, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको दे कर के जाएगा। उसके बाद धनु राशि वालों के लिए 6th हाउस में जा रहा है, तो लगन लॉर्ड का 6th हाउस में जाना अच्छा नहीं होता। काम के अंदर डिमोशन के चांस हैं, मदर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, पैसे का डिस्प्यूट हो सकता है, पैसे का लेन-देन ध्यान के साथ करें। हाँ, यहाँ पर एक बात हो रहा है, कोई कोर्ट केस आपका अटका हुआ है, पैसे को लेकर के या किसी और बात को लेकर के, फैमिली को लेकर के, तो उस कोर्ट केस में आपको विजयी बना सकता है यहाँ पर। उस कोर्ट केस में आपको विजयी बना सकता है। वो कोर्ट केस किसी भी तरह का हो, लोन का हो, लोन नहीं मिल रहा, लोन मिलने की संभावना हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी, जैसे अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि काम के अंदर दिक्कत क्रिएट सकता है, तो कभी क्या, अगर लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं, काम के अंदर कुछ एडिशन करना चाहते हैं, तो लोन नहीं मिल रहा, उसकी वजह से अटका हुआ है। तो ये वो समय है जब आपको लोन मिल सकता है और आप अपनी फैमिली में कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर सेकंड हाउस को भी देखता है, छठे का स्वामी होकर के, लगन लॉर्ड होकर के। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको परिवार के अंदर पैसे को लेकर कोई डिस्प्यूट होने की संभावना बन सकती है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। तो अभी वो समय वो चल भी रहा होगा, तो परिवार में ना किसी तरह की कोई रस्साकशी या कुछ ऐसा कुछ हो रहा होगा, पैसे को लेकर के, या फादर के पैसे प्रॉपर्टी को लेकर के, या फादर की जॉब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे होंगे, फादर के प्रोफ़ेशन के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप उनको सपोर्ट करें, या आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा हो रहा है तो फादर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें। क्योंकि छठे घर में बृहस्पति ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते। उसके बाद बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए 5th हाउस में जा रहे हैं। तो जो लोग
पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, सेटलमेंट के लिए बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12th और 3rd लॉर्ड है और चला कहाँ गया वो 5th हाउस में, पोज़ीशन, प्रमोशन रुकी हुई है तो प्रमोशन दिला सकते हैं यहाँ पर आपको, लेकिन उस प्रमोशन के बदले में आपको घर छोड़ना पड़ सकता है। कहीं ऐसी जगह जाना पड़ सकता है, जो बहुत आपके घर से दूर हो, ठीक है? तो ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा, आप क्या सोचते हो, आपको प्रमोशन चाहिए या प्रमोशन नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बच्चों से संबंधित बच्चे अगर बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, तो जैसे आजकल का जो माहौल है पढ़ने के बाद बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो 12वीं के पास बाद या अपने को डिग्री करने के बाद तो फ़ॉरेन सेटलमेंट का सोचते हैं। तो अगर आपके बच्चे कुछ ऐसा सोच रहे हैं, तो वो चांस पूरे हैं यहाँ पर जाने के लिए एजुकेशन में। आप खुद भी जा सकते हैं, खुद का है तो खुद भी किसी सेटलमेंट के लिए किसी आपके पास कोई स्किल है, तो स्किल के बेस के ऊपर आप वीज़ा लगा के बाहर जा सकते हैं। पूरे चांसेज़ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों की हेल्थ को थोड़ा-सा या आपके स्टमक को थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर रखें और कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, तो वहाँ पर बदनामी होने के चांस हैं, अगर आप अपने आप को यहाँ पर थोड़ा-सा कंट्रोल नहीं करते। ठीक है? तो बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए चौथे घर में जा रहे हैं, तो कुंभ लग्न वालों के लिए 11वें का स्वामी आ गया और दूसरे भाव का स्वामी चौथे में आके बैठ गया। तो क्या दिखाता है आपको पैसा आएगा, वो पैसा आप अपने आराम पे के ऊपर खर्च कर सकते हैं। गाड़ी बदल ली, घर बड़ा ले लिया, घर चेंज कर लिया, घर में रेनोवेट कर लिया, घर के अंदर कुछ सामान ले आए, जिससे कि घर की शान और शौकत बढ़े। तो ये सब होने की संभावना यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर आपके मदर से या कोई ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको धार्मिक उपदेश दें, कि भैया ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ऐसे या आप किसी वास्तु विजिटर वाले को अपने घर पे बुला सकते हैं जी, मैंने घर को चेंज कराना है या घर में लेना है या गाड़ी लेनी है तो कब लूँ, कैसे लूँ? कौन से कलर की लूँ, वास्तु कंसल्टेंट ये वो सब ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, कोई नई नॉलेज स्टार्ट करना चाहते हैं वो लियो में भी होगा, मकर वालों के लिए भी तो मैंने बता ही दिया था। तो इस कुंभ वालों के लिए भी कुछ न कुछ नया शुरू करने की आपकी हो सकती है। शादी होने के चांस पूरे हैं। तो शादी आप जा सकते हैं। मीन लगन वालों के लिए 3rd हाउस में जा रहे हैं। हाँ, 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस क्या होता है मीन लगन आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, एफर्ट कर के हार गए हैं। तो ये वो समय जब आपको जॉब मिलने के पूरे चांस लेकिन जॉब के लिए आपको ट्रैवल जॉब ऐसी हो सकती है कि जहाँ पर आपको ट्रैवल करना पड़े, रन थ्रू आना-जाना पड़े। आप घर नहीं छोड़ना चाहते, तो जॉब आपको ऐसी जगह मिली जहाँ पर आपको 15, 20, 25, 30, 50 किलोमीटर आना-जाना पड़े। जैसे दिल्ली में तो लोग आम आते-जाते ही हैं, ऐसा हो सकता है। घर चेंज हो सकता है आपका। सर्टिफ़िकेट कोई डिग्री करी है, सर्टिफ़िकेट काम नहीं आ रहे, तो ये वो समय काम आ सकते हैं आपके। बिज़नेस से संबंधित कोई आप वो जैसे इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, लैपटॉप, प्रिंटर ये बहुत कुछ है। एआई सीख सकते हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आप अपने लिए, जिससे आपको फ़ायदा हो, वो करेंगे, वो करेंगे और वो जो करेंगे, वो उसका फ़ायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो यहाँ पर हाँ, ट्रैवल तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा है गोचर कुल मिला के चलो जो भी जैसे भी है। तो ट्रैवल के अगर आप करते हैं शादीशुदा है, तो उसमें थोड़ी मैरिड लाइफ़ के अंदर दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपको घर से जल्दी जाना पड़े, तब आपको घर में आपकी ज़रूरत हो तो आप टाइम पे पहुँच ना पाएँ, ये भी हो सकता है। या आप घर ही शिफ्ट कर लें यार चलो मैं शिफ्ट वहीं हो जाता हूँ, देखते हैं बाद में आपको भी वहाँ बुला लूँगा, जहाँ पर मेरी सेटलमेंट हो जाए एक बार। लेकिन कई बार शिफ्टिंग क्या होती है दूसरी सिटी में हो जाती है, तो आप इतना तैयार नहीं होते कि आप अपनी फैमिली को लेकर के वहाँ पर जा सकें। तो पहले आप खुद शिफ्ट होते हैं, उसके बाद आप अपनी वाइफ़, बच्चे को बुलाते हैं वहाँ पर चलो यहाँ पर आ जाओ, या अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके हस्बैंड तो कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अगर दोनों ही अगर आप ऐसे हैं, जॉब करते हैं तो उसमें सेपरेशन होने की संभावना यहाँ पर दिखती है, ठीक है? तो ये था वीडियो भैया सबके लिए, आप सबके लिए मार्गी गुरु का, स्तंभी गुरु का, स्तंभी 4-5 5 से 6 दिन रहते हैं वो, तो बड़ा ग्रह है। तो अभी आप उसको आकाश में देख भी सकते हैं। इस समय रात के समय अगर आप टाइम हुआ है 9:30 तो वही आपके सिर के ऊपर बृहस्पति आपको दिखाई दे जाएँगे, देखना।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। आपको वीडियोस मिलती रहेगी। वीडियो कैसी लगी बताने का प्रयास ज़रूर करें और शेयर करें तो बहुत अच्छा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। हरि ओम तत्सत।